श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल परमार्थ यात्रा में। आज विशेष करके जो हमारी 84 लाख योनियाँ जो हमारे संतों ने अथवा शास्त्रों ने जिनको बताया है, उसी का आज हम वर्णन करेंगे। और आज हम आपको बताएंगे कि ये जो 84 लाख योनियों में से जो सबसे ज़्यादा रहने वाली और सबसे ज़्यादा जो है दुखदायक जो योनि है, वो वृक्षों की योनि है। ऐसा हमारी 84 लाख योनियों में ऐसा बताया गया कि ये वृक्ष की योनि ऐसी है कि ये सालों साल और सबसे ज़्यादा हज़ारों साल जो है ना, ये खड़ी रहती। 2000 साल, 5000 साल, आपने कई कई वृक्ष देखे होंगे जो 5-5 हजार साल से खड़े। ये वृक्ष वो है जिन्होंने पिछले जन्मों में कुछ ऐसे भीषण पाप किए हैं, भयंकर पाप किए, जिसकी वजह से इनको ये वृक्ष की योनि मिली है। वृक्ष की योनि का मैं आपको बताऊं कि वृक्ष की योनि क्या है। वृक्ष की योनि उन लोगों को दी जाती है जो कि पर स्त्री संग बहुत ज्यादा करते हैं। तो जब नरक में ही बताया कि जब वो पर स्त्री संग करते हैं तो ऊपर नरकों में उनको जो नरक मिलता है, वो नरक ये है कि लोहे की स्त्री बना करके लोहे की स्त्री बनाकर और वो उस स्त्री को उसके साथ गर्म करके और उस पुरुष को जो पर स्त्री संग कर रहा था उसके साथ उसको लगा देते। ऐसे कई सालों तक ये चलता रहता है वहां नरक में। ऐसा सब दुख भोगने के बाद उसके बाद उनको ये वृक्ष योनि प्राप्त होती है। और ये वृक्ष की योनि में वो हजारों साल धूप, सर्दी, गर्मी, हर चीज सहन करती रहती है। इनका छुटकारा बड़ी मुश्किल से होता। या तो ये अपने समय से गिरते, या फिर कोई संत इन पर कृपा करे, कोई भगवत नाम सुने, तब जाके इनकी वृक्षों की योनि छूटती है। और कई बार तो वृक्षों की जब लीला आती है तो कुछ वृक्ष ऐसे जो खास करके वृंदावन में वृक्ष खड़े, उन वृक्षों को आप जब देखेंगे तो उन वृक्षों में कहा कोई साधारण वृक्ष नहीं है, ये सब भगवान की कृपा उन पर होती है। जैसे कि वृक्ष के रसिक आचार्य की जब कथा आती है तो उनमें एक कथा ऐसी आती है कि एक बाबा जी ने एक जो राधा कुंड है उसको सीधा करने के लिए कुछ लोगों को किस समय में बुलाया और कहा कि आप इस राधा कुंड को सीधा करें बनाने के लिए। तो वो कुछ 5 वृक्ष थे वहां खड़े थे, और वो वृक्ष जब उन्होंने कहा कि ये बीच में आ रहे हैं तो बाबा जी ने कहा कि आप इसको काट दें। तो बाबा जी जब घर जाके सोए तो वो 5 वृक्ष जो थे रात को सपन में आए और उन्होंने उनसे आकर कहा कि आप कृपा करके हमको न काटें, ये जो राधा कुंड है हम यहाँ पर लीला देखते हैं भगवान राधे कृष्ण की। तो हम कौन हैं? तो हम पांडव हैं, यहाँ पर खड़े हैं और ये लीलाएं देख रहे हैं। तो उन वृक्षों की बात अलग होती है। लेकिन जो आम वृक्ष होते हैं जैसे जंगल आदि में, ये आप जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं, ये बहुत घना जंगल है सारा। तो हम बिल्कुल जीरो लाइन पर खड़े हैं अभी, जो हमारे देश की जो जीरो लाइन है उस पर खड़े, और यहाँ सारी इस जंगल में वृक्ष ही वृक्ष है। फिर इसलिए हम यहाँ राधा रानी का कीर्तन करते हैं अथवा भगवान का हरि नाम कीर्तन करते हैं, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि इन वृक्षों को ऐसे भगवत नाम देने से इस योनि से उनका छुटकारा होता है। तो ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो जानवरों की योनि में, और छोटे छोटे जीव हैं, इनको भगवत नाम की प्राप्ति नहीं होती और ये अपनी इस योनि से नहीं छूट सकते। इसीलिए हम अक्सर यहाँ पर आते हैं। ये आज की जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको इसलिए दी जा रही कि आप मनुष्य के ऊपर भगवान की अपार कृपा होती है। वो बार बार कथाओं में जाता है, उसको कथाएं प्राप्त है, परंतु इन लोगों को प्राप्त नहीं होती। तो अपना सौभाग्य समझकर कहीं हरि कथा हो रही तो वहां जाकर बैठ जाइए, हरि कथा को सुनिए। इनके पास आना पड़ता है और कथा आप लोगों के पास चलकर आती है। तो इसीलिए जब भी कहीं हरि कथा हो तो हरि कथा को आप जरूर महत्व दें, वहां पर बैठकर अपने जीवन को सफल बनाइए, अपना सौभाग्य समझिए। फिर इसी जंगल के अंदर बहुत सारे प्रेत भी होंगे, हम कई बार यहाँ पे कथा कर चुके हैं। तो आज की ये जो इन्फॉर्मेशन वीडियो है यही है कि आप इस जंगलों को देखें, ये सारे वृक्ष यहाँ कोई भी आपको मनुष्य नजर नहीं आएगा। सिर्फ हम 5 लोग यहाँ पर हैं जो यहाँ पर आए और आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं कि देखिए इनका क्या दुर्भाग्य है, इनको ना भगवत नाम प्राप्त नहीं है और ये यहीं पे खड़े सदियों तक ऐसे खड़े रहते हैं। तो हम अक्सर यहाँ पे आके कथा करते हैं। आगे आने वाले हमारी वीडियोज में आप ये देखेंगे कि हम यहाँ जब कथा करेंगे तो वो वीडियो भी आप तक पहुंचेगी। हमारे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।